अच्छा यार, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है, पहले ना एक वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वो वीडियो आप देखते लेना सब लोग, फिर जो है कंटिन्यू करते हैं उसके बाद। तो वीडियो जो है वो स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम के से रिलेटेड ही है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। वो पहले आप लोग देख लो, फिर जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होते रहेंगे साथ साथ, वो आप लोग पूछते रहना कमेंट्स में। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है वीडियो। तो वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अपना माइक बंद कर देता हूँ। आज तक आवाज नहीं आ रही है। सिस्टम साउंड नहीं आ रहा क्या इसमें? हाँ, अब आ जाएगा, ठीक है। अब चेक कर लेना, वो असल में मैंने ऑडियो इनेबल। The Microsoft Student Partner is a program that Microsoft offers to all students of universities around the globe, where they offer you possibilities to learn about cloud computing, artificial intelligence, machine learning, and other technologies. And it's your role or goal to just bring that technology into your schools, into your colleges, and spread the word, basically. The community you're joining will give you so much know-how in the area of technology, but you'll also meet interesting people whom you can, for example, start the Imagine Cup together with. And it's just an environment which is very enriching for you and your community, because you take the knowledge which you learn as an MSP and spread it in your university. So you're really having an impact on your local community. So I actually met Microsoft Technical Evangelist when I was a sophomore, and he really encouraged me to take on this role. And as somebody who wasn't as comfortable presenting technical workshops in front of people, I thought I could really grow a lot out of it. And just since I've become a Microsoft Student Partner, I have seen that presentation skill really improve, and also the technical skill with discovering what types of tools Azure really gives for free for students that we can take advantage of. I really like how Microsoft gives students credits to use Azure and to explore all the different features, because Microsoft really lets us, play around with all the tools, play around with the artificial intelligence and machine learning tools that Azure offers. If you're thinking of becoming a student partner, my advice is just do it. There's no recipe for success. You just join and you can begin from there. Baby steps, you start to present, you start to meet people, and things will unravel. अच्छा, तो ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम के बारे में। और अब जो है स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, एक सेकंड, मैं मीटिंग की कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लूँ। एक सेकंड ज़रा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, मेरा कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है ये सब, और क्या कर रहा हूँ मैं अभी करेंटली। अच्छा, आवाज़ आ रही है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं बैचलर्स कर रहा हूँ अभी फास्ट कराची से,
और करंटली माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर हूँ मैं। और बस, और क्या इंट्रोडक्शन दूँ। और मैं एक साल हो चुका है मुझे माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम को ज्वाइन करे हुए। और बाकी जो है मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस वगैरह कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की, तो उन पे मेरा फोकस है। और इस माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है मैं कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ, उनके इवेंट्स प्रोमोट कर रहा हूँ, उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं तो उन पे काम कर रहा हूँ, ताकि मैं आगे अपनी प्रोफाइल को ठीक से बिल्ड कर सकूँ और आगे और फर्दर काम कर सकूँ इनके लिए। ठीक है, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। बाकी अनशरा जो है आपसे इंट्रोडक्शन कर लेगी अपना। Hey guys, it's Anashra and मैं भी फास्ट में सोफोमोर हूँ। और बाकी एसेट्स लाइक फिलहाल टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए सब कुछ नया है, क्योंकि मैंने अभी सब कुछ इस प्रोग्राम के अंदर अभी आई हूँ अप्रैल के अंदर। और बाकी मैं अपनी स्किल्स पे थोड़ा बहुत फोकस कर रही हूँ। जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, क्लाउड हो गया या थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी की तरफ में इंटरेस्ट है, तो मुझे उसके बारे में मैं थोड़ा सा भी रिसर्च कर रही हूँ और वो पढ़ूंगी। बाकी आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस क्वारंटीन, बट एक्चुअली आई थिंक कि आप लोग अगर इस क्वारंटीन के अंदर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं कर रहे, आई एम टोटली विद यू गाइज। लेकिन अगर आप लोग अपनी स्किल्स पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं एंड यू गाइज आर एक्चुअली नॉट बीइंग प्रोडक्टिव एट ऑल, तो ये अपने साथ आप गलत कर रहे हैं। तो क्योंकि बेसिकली व्हाट आई थिंक इस कि इस क्वारंटीन में आपको एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि व्हाट यू आर एक्चुअली आपको क्या करना है, आगे आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड की तरफ जाना है। दिस इज अ ग्रेट चांस फॉर यू गाइस, स्पेशली अगर आप फ्रेशीज हैं या सोफोमोर्स हैं। आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी आप लोगों की ग्रेजुएशन में काफ़ी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, और आप उस टाइम तक काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं अपने लिए। अच्छा, व्हाट एक्चुअली एमएसपी इज कि ये माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट प्रोग्राम का मकसद क्या है कि ये बेसिकली स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है, उनकी स्किल्स पे थोड़ा सा काम करता है और आपको एक बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे करने के लिए। यूनिवर्सिटी आपको यूजुअली वही सिखा रही होती है जो बाकी स्टूडेंट्स को सिखा रही है, एंड अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके साथ मजीद 500 स्टूडेंट्स और पढ़ रहे हैं, वो आपके साथ ग्रेजुएट करेंगे और आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। आपकी लाइफ चाहे मतलब जिस तरीके से आप अब डिफरेंट जगह जाके इंटरव्यूज़ देंगे और जिस तरीके से जाके आपकी सीवीज़ आप आगे बढ़ाएँगे, तो उसमें कुछ ऐसा अलग नहीं होगा जो उन बाकी स्टूडेंट्स में होगा। तो देयर शुड बी समथिंग जो आप लोग में हो और बाकियों में ना हो। तो इसके लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके साथ स्टैंड आउट कर सकते हैं बाकी के मुकाबले में। अब इस प्रोग्राम के ज़रिए बेसिकली आप अपनी स्किल्स पे फोकस करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सिर्फ आपको बेसिकली जो है ना, आपको सिर्फ स्किल्स नहीं सिखा रहा, वो खुद आप में अगर जज्बा होगा सीखने का, यू आर ईगर टू लर्न समथिंग, देन माइक्रोसॉफ्ट विल सिलेक्ट यू। बाकी ट्रांसफर आपको मज़ीद बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। हाँ, तो यार सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोग बनोगे कैसे। ठीक है, तो एमएसपी बनने के लिए ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतनी आसानी से आप बन नहीं सकते। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोग अगर उनको फॉलो करो तो इंशाल्लाह आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रेफर वो लोग करेंगे। ठीक है, तो अब एमएसपी बनने के लिए करना क्या क्या है ये सब मैं आगे डिस्कस करूँगा। एमएसपी के फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, किस तरीके से आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो सकती है, क्या क्या काम आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो बस ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है, ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। ठीक है, और पूरी दुनिया के वर सेइंग कि तुम्हारी आवाज़ हल्की आ रही है, तो लाइक थोड़ा सा देख लो उसको। अच्छा अब सही है, चेक करके बताओ पहले। अनशरा आवाज़ सही आ रही है? हाँ, तुम्हें फाइन है। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर का जो प्रोग्राम है ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। ठीक है, और इसमें पूरी दुनिया से जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारी कंट्रीज़ में ये होता है।
और हर जगह से, हर इंस्टीट्यूट से, मतलब आप मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप कहाँ से क्या नाम है बिलोंग करते हो, कितनी है आपकी CGPA, आपकी ग्रेड्स वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती इस प्रोग्राम में एंटर होने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो MSP बनना क्यों ज़रूरी है? अच्छा, MSP में अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो मतलब हम लोग हैं अभी, ठीक है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होता है, वो सब लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। और आपको करना क्या होता है इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली कि आप जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स वगैरह पे काम करना है, ठीक है। जैसे एजियोर है, .NET है, .NET फ्रेमवर्क, .NEट कोर, C# है, ये सारे क्या हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विंडोज़ है। तो इन प्रोडक्ट्स पे आपको आपको पहले अपना लर्निंग पाथ एक कंप्लीट करना पड़ता है। आपको कुछ स्किल्स देते हैं ये लोग, आपको पूरा एक लर्निंग पाथ देते हैं, आपको बहुत सारे कोर्सेज, आपको मटेरियल देते हैं पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। आप उस मटेरियल को पढ़ते हो पहले, आप अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करते हैं, फिर जो है आप अपनी एक्टिविटी रिपोर्ट करते हैं, तो वो लोग आपको प्रमोट करते हैं फर्दर। एक आपको थोड़ा सा बेसिक सा टेस्ट देना पड़ता है और फिर आप जो है वो आगे जाके प्रमोट हो जाते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा 1 लेवल से, ठीक है। यार मैं ऑडिबल हूँ ना? आवाज़ आ रही है ठीक? कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला हो तो बता दो ना। अच्छा, और और क्या बताऊँ इसके बारे में? हाँ, बस आपको माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स और इनकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपको उन सब पे काम करना है आकर इस प्रोग्राम के अंदर। और आपकी अपनी स्किल्स डेवलप होती हैं इसके अंदर, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आती हैं, सबसे मेन चीज़ है। अच्छा, मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मैं ऐसा बंदा हुआ करता था कि अगर क्लास के अंदर मैं खड़ा होकर मुझसे कोई बोल दे कि यार एक प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, तो मेरे जैसा बंदा जो है ना वो एक वर्ड नहीं बोल पा रहा होता था, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था, ठीक है। मेरे अंदर इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं 2 लोगों के सामने अपना कोई आइडिया प्रेज़ेंट कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक है, ये मैं अपनी बिल्कुल रियल लाइफ़ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब से मैं इधर आया हूँ, मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं यहाँ पर, कुछ मुझे बेनिफिट्स मिले हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। वो मैं बेनिफिट्स भी आपको आगे बताऊँगा कि क्या-क्या माइक्रोसॉफ्ट आपको बेनिफिट्स देता है और मतलब उनकी वर्थ कितनी है, ये सब चीज़ें भी। ठीक है, तो मैं जब से इस प्रोग्राम में आया हूँ तो मेरे अंदर काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप स्किल्स आई हैं मेरे पास। मैं लोगों को लीड कर पा रहा होता हूँ ठीक से यहाँ पर टीम्स पर, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है एक वहाँ पर। और बहुत सारे लोगों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हो चुका है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल्स जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, जिनसे मैं अपने आइडियाज़ वगैरह कुछ भी चीज़ अगर मुझे शेयर करनी है, कुछ भी मुझे पूछना होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल्कुल प्रोफेशनल बंदे अवेलेबल होते हैं यहाँ पर, जिस टीम्स पे अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे ना कुछ टीम्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये है, हमारे पास 3 MSP की टीम्स हैं और आप लोकल अपने कंट्री में जो भी आपकी टीम होती है आप उसके साथ भी कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान वालों ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की कम्युनिटी एक बनाई हुई है पूरी, तो आप पूरा पाकिस्तान के साथ भी कनेक्टेड हो। और ये वर्ल्ड वाइड टीम्स हैं, जैसे MSP कम्युनिटी, ये पूरी वर्ल्ड वाइड टीम है, ठीक है। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे किसी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल बंदे से मुझे कुछ बात करनी है या मैं पूरी कम्युनिटी से बात करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सिंपल यहाँ पर ये जनरल का एक चैनल होता है इनका, मुझे कोई इवेंट की डिटेल्स वगैरह पोस्ट करनी है या किसी से कुछ पूछना है, मैं सिंपल जाऊँगा यहाँ पर स्टार्ट अ कन्वर्जेशन करूँगा और @ दबा के MSP कम्युनिटी को टैग करूँगा। तो मेरा कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, कोई मटेरियल मुझे चाहिए होगा पढ़ने के लिए या मुझे कोई सॉल्यूशन चाहिए, मैं किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, तो ये पूरी कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी फिर, ठीक है। आपके लिए प्रोफेशनल बंदे आएंगे, सर्टिफाइड बंदे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, FTEs होंगे, MVPs होंगे, माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स होंगे। तो वो सब आपके साथ कनेक्टेड होते हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जो है पूरे मतलब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के बंदे हैं आप उनके साथ काम कर सकते हो, आप उनके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो आपकी ये लोग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ना कम्युनिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि आप किन किन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है।
तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आगे आगे मैं सब कुछ बताऊंगा अभी कि माइक्रोसॉफ्ट आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है इस प्रोग्राम में आने के बाद। अच्छा, और भी बहुत सारी टीम्स होती हैं, आपको जिस टीम के अंदर जाके कोई भी बात करनी है, बेनिफिट्स की टीम है, मार्केटिंग वगैरह, तो ये टीम्स होती हैं कुछ यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम में अगर आप बस कनेक्ट हो जाते हो वर्ल्ड वाइड माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोफेशनल बंदे होते हैं, तो उनके साथ आप जो है अपना एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो इस प्रोग्राम में आकर। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर के बारे में। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कमेंट्स में बताते रहना, ये लोग देख के बता देंगे मुझे, तो मैं जो है उनको आंसर करता रहूँगा क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, अच्छा अब बेनिफिट्स पे मैं फर्दर अभी मूव करता हूँ आगे। अच्छा, इस ये काम कैसे करते थे अभी मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग सिंपल अभी अप्लाई करोगे, ज्वाइन करोगे, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर ये लोग आपको एक लर्निंग पाथ देते हैं, आप उसमें अपनी स्किल्स बनाते हो। आप कुछ जो है लर्निंग पाथ कंप्लीट करते हो, जैसे आपको ये लोग बहुत सारे ऑफ़र करते हैं। आपको एज़्योर का ऑफ़र होगा कि आप एज़्योर सीखो, एज़्योर का आपने लर्निंग पाथ करा कंप्लीट, तो आपने एक पूरा एज़्योर सीख लिया बेसिकली ना। ठीक है, आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 सीखना है, आपको वो भी ऑफ़र होता है। आपको डॉट नेट सीखना है, आपको वो भी ऑफ़र होता है। सब कुछ आपको पूरा लर्निंग पाथ मतलब ना कंप्लीट, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनसे रिलेटेड एक लर्निंग पाथ मिलता है प्रॉपर। तो आप उसको उससे जो है आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप एक बार अपनी स्किल्स डेवलप करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो इवेंट्स करवाने के लिए। ठीक है, आप डायरेक्टली इवेंट नहीं करवा सकते। जैसे मैंने अगर एमएसपी प्रोग्राम ज्वाइन करा तो मैं शुरू में आते के साथ ही जो है वो इवेंट नहीं करवा सकता। ठीक है, पहले मुझे अपना लर्निंग पाथ ही कंप्लीट करना होगा एक स्पेसिफिक फील्ड में, एटलीस्ट एक स्पेसिफिक फील्ड हो मेरी, कि मैंने एज़्योर के अंदर अपना लर्निंग पाथ करा हुआ है या फलाना किसी चीज़ के अंदर या किसी टेक्नोलॉजी में। तो वो सब कंप्लीट करने के बाद जो है फिर आप क्या करते हो, आप अपना एक लेवल अप करते हो, मतलब आप अल्फ़ा 1 से आप अल्फ़ा 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो लेवल अप होने के बाद जो है आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप फर्दर अपनी कम्युनिटी को, मतलब कम्युनिटी के अंदर आप इवेंट्स करवाओ और लोगों को जो है माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है इस प्रोग्राम का कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर है क्या। अभी मैंने इसकी जो मेन चीज़ें हैं वो नहीं बताई, अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था बेसिक सा। अभी बाकी जो बेनिफिट्स हैं ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, बेनिफिट्स की स्लाइड्स आ गई ना, तो चलो मैं यहीं पे बता ही देता हूँ बेनिफिट्स। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि आपको पर मंथ जो है $150 मिलता है एज़्योर पे। एज़्योर क्रेडिट्स मिलते हैं आपको $150। अच्छा, आप $150 को अगर पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये अराउंड 25 या तो 30,000 के अराउंड बनता है। तो आपको वो अमाउंट मिलती है पर मंथ। हर मंथ जो है ना आपको मिलते रहेंगे एज़्योर पे। आपने कोई भी क्या नाम है डेवलपमेंट करी है एज़्योर के अंदर, सही है, आपके ख़त्म हो गया, आपने कोई वर्चुअल मशीन बनाई, आपने कोई सर्वर होस्ट करा हुए हैं, ठीक है, तो आपकी जो है ना आप $150 जो है पर मंथ यूज़ कर सकते हो एज़्योर पे। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वो होता है प्लेटफॉर्म क्लाउड का एज़्योर। तो और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है एफिशिएंसी के मामले में। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपनी जितनी भी डेवलपमेंट आप करना चाह रहे हो, कोई क्या नाम है एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करना चाह रहे हो, तो वो आप एज़्योर पे कर सकते हो। ये एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि ऑफिस 365 की आपको क्या नाम है सब्सक्रिप्शन मिल जाती है। ठीक है, और कम नेटवर्क आपका एक तो बिल्ड हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि आपको नियर बाय जो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, आपको उसके अंदर इनविटेशन मिलता है। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को अगर अपनी एग्जांपल दूं, तो दिसंबर के अंदर इमेजिन कप हुआ था यहाँ पर पाकिस्तान में ना। तो पाकिस्तान का जो लोकल इमेजिन कप हुआ था उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोगों को इनविटेशन दिया था और हमें इस्लामाबाद बुलवाया था। अच्छा, इस्लामाबाद बुलवाने के लिए इन लोगों ने आप लोगों के लिए क्या क्या करा होगा, मतलब जो एक एमएसपी होगा उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या क्या खर्चे उठाए। तो पूरा फ़्लाइट का टिकट और जितने भी जहाज़ का आना जाना, जितने भी एक्सपेंसेस थे, सारे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जेब से उठाए। ठीक है, एमएसपी को एक रुपये तक नहीं देना होता। ठीक है, तो आपका टिकट वगैरह, आपका आना जाना, आपका होटल में स्टे करना और आपका ब्रेकफास्ट, आपका डिनर, ये सब वहाँ पर करना, जितने भी टाइम के लिए आप स्टे करने गए हो इनके प्रोग्राम के लिए,
तो हमारा असल में मैं जा नहीं सका था क्योंकि हमारे पास में मिड्स चल रहे थे, तो मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सका था इस बार इमेजिन कप में। लेकिन मेरा इनविटेशन था और मेरा टिकट वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट बुक हुआ हुआ था, लेकिन मैं गया नहीं था। तो वहाँ पर इस्लामाबाद जाकर जो है मैं आप लोगों को तस्वीरें भी दिखा देता हूँ इमेजिन कप की, कि इमेजिन कप होता क्या है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो इमेजिन लिख दिया था। अच्छा, ये इमेजिन कप हैगा माइक्रोसॉफ्ट का, आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं एक सेशन रखूँगा इमेजिन कप पर भी। तो यहाँ पर आप लोग जाके फेसबुक पे ना इनकी तस्वीरें वगैरह भी देख सकते हो कि इमेजिन कप क्या होता है, कहाँ कहाँ होस्ट होता है। आप मतलब एक हैकाथॉन की तरह आपको आप अगर ये जीत जाते हो तो आपको $1000 मिल रहे होते हैं इसके अंदर, और बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप अपनी एक टीम बनाकर जो है यहाँ पर अप्लाई करो, और क्या नाम है आप अगर ये कंपटीशन जीतते हो तो आपको एक बहुत एक हैवी अमाउंट मिल सकती है, और आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो सकती है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस है। अच्छा, और क्या क्या देता है माइक्रोसॉफ्ट, आपका एक तो पूरा खर्चा जितना भी होता है वो सब उठाता है। अच्छा, एक चीज़ होती है, अच्छा मैं लेवल्स पर अभी आऊँगा बाद में। फिर अच्छा, आपको इंटर्नशिप अगर करनी है माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, आप अगर इस प्रोग्राम को पूरा फॉलो करते हो, आप इस ये जो प्रोग्राम है ये आपका एक रोड मैप है। रोड मैप किस चीज़ के लिए, कि आपको ये फुल टाइम एम्प्लॉय भी बना सकता है माइक्रोसॉफ्ट का। आपको इंटर्नशिप ऑफर हो सकती है यहाँ पर, अगर आपने अच्छे से काम करा हो, अच्छे से इवेंट्स करवाए हों, अच्छे से इनकी कम्युनिटी बिल्ड करी हो। ठीक है, तो आप जो है इस प्रोग्राम के थ्रू इनके फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हो, आप इनके मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल बन सकते हो, एमवीपी बन सकते हो आप। एमवीपी से क्या होता है कि आप अपने रीजन के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर सारे माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी अफेयर्स होते हैं आप वो हैंडल करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपको मतलब हेड बना देता है आपकी कंट्री का या आपके रीजन का, आप कह लो। तो आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा होगा पाकिस्तान के अंदर, अब वो सब काम आप मैनेज कर रहे होगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको कि आप अपने रीजन के अंदर आप लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, एक ये एडवांटेज है, ये बेनिफिट है। और इंटर्नशिप्स मिलती हैं। अच्छा, और एक और चीज़ ये है कि आपको लाइसेंस कीज़ मिलती हैं बहुत सारी। ठीक है, लाइसेंस कीज़ से मतलब आपको जैसे मैं अगर विजुअल स्टूडियो की आप लोगों को एग्जांपल दूँ, मैं विजुअल स्टूडियो का एंटरप्राइज वर्जन यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब इसकी अगर आप वर्ड चेक करोगे गूगल पे, अगर आप चेक करो तो $200-250 का ये होता है विजुअल स्टूडियो, या इससे भी महंगा होगा, मुझे करंट अमाउंट याद नहीं है लेकिन इतनी अमाउंट होती है। तो ये इतने महंगे महंगे सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस आपको मिल रहे होते हैं फ्री में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ का। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सेकेंड, तो आप लोग ये देख लो कि मैं एक प्रोडक्ट इनका यूज़ कर रहा हूँ, इनका एंटरप्राइज वर्जन विजुअल स्टूडियो का। अच्छा, मैं रजिस्टर प्रोडक्ट में आता हूँ तो ये देखो आप, एंटरप्राइज 2019 बिल्कुल जो इनका लेटेस्ट वर्जन है वो, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो की अप्लाइड हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वो आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप उन पे जो है आप अपना यूज़ कर सकते हो, आप अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो कुछ भी। तो आपको जो काम करना है आप वो काम कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट इस प्रोग्राम से। अच्छा, और भी बेनिफिट्स हैं, ये बहुत कम लिखे हुए हैं, अभी मैं आगे और बेनिफिट्स बताऊँगा आप लोगों को टाइम टू टाइम। तो फिर अब बाकी अनशरा यहाँ से कंटिन्यू करेगी। अनशरा बोलिए। Achha, guys, the first question that comes in your mind after listening all of these benefits is कि आपको Microsoft इतने सारे benefits दे रहा है, तो Microsoft को खुद भी तो कोई इससे profit हो रहा होगा, कोई ऐसा फायदा कि like वो आपको ऐसे ही आंख बंद करके आपके पास skills ना हो, आपके पास कुछ भी ऐसा ना हो कि आप Microsoft को कुछ दे सकें और Microsoft आपको इतना कुछ दे दे, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो what things they will be looking forward in ways and how will be done. कि first के लिए 3 चीजें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट इज द स्टोरी दैट इंस्पायर। ठीक है, अब स्टोरी दैट इंस्पायर से मेरा मकसद क्या है कि आपके पास कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कुछ ऐसा बताने के लिए कि जिससे फर्क पड़ रहा हो माइक्रोसॉफ्ट, मतलब कि जब आप
काफी आगे जाए, आप लोगों को देखें तो उसमें कुछ ऐसा दिखे, as in Pakistan right now lags behind when it comes to technology. You all know about it. हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीजें तो नहीं है जो बाकी मुल्कों में मौजूद हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया है अपनी लाइफ में जिससे कम्युनिटी बिल्डिंग हो रही हो, कुछ ऐसा जिससे किसी को फर्क पड़ रहा हो आपके अपने अलावा, आपने कहीं पढ़ाया हो, इवन आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अगर आपने किसी को सही से ट्रांसफर किया है अपनी नॉलेज को, आपके पास जो कुछ भी है, तो इट इज समथिंग दैट गोना इंस्पायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, आप कितने लोगों को फर्क पड़ रहा है। अदर थिंग इज के इम्पैक्ट किस तरह आप क्रिएट कर रहे हो, नॉट जस्ट कि आपने पहले इस प्रोग्राम से अप्लाई करने से पहले कितना इम्पैक्ट क्रिएट करा है, बट वंस यू अप्लाई फॉर दिस, वंस यू गेट इनटू दिस, आप उसके बाद कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करोगे अपनी सराउंडिंग पे विद द टूल्स यू आर they will be providing you guys and with the resources you will be having. ठीक है, आप अपने कम्युनिटी को क्या दे रहे हो और किस तरीके से आप हर चीज को आगे लेके लोग आ जाए एंड यू आर जस्ट डन, आपका काम पूरा हो गया। इट्स अबाउट कि आपने इस इवेंट के जरिए कितना इम्पैक्ट क्रिएट करा और लोगों ने उससे क्या। एज इन टुडे इफ वी आर अरेंजिंग दिस इवेंट, तो हम लोग इसमें हमारा जो मेन मकसद है कि आप लोग ये सीख लें, ये जान लें कि देयर आर इंटरनेशनल इवेंट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जिससे आपको एक चांस मिलेगा कि आप किस तरीके से आगे जा रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके इवेंट से दूसरे क्या सीख के जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, जो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज योर स्किल्स। ठीक है, आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं ये लोगों को मतलब काम करने की और आपके पास है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो और आप स्टार्टअप बनाए स्टार्ट किए हो, बहुत सारे काम किए हो, और ना ही इसका मकसद ये है कि कोई आप जीनियस स्टूडेंट हो जिसकी 5+ GPA हो। इट इज नॉट अबाउट दैट। ठीक है, एक्चुअली ये कि आपकी एक नॉर्मल गिटहब रिपोजिटरी हो जिससे आपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे भी काम किया हो, क्या दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। आपने एक आपने कोई भी लाइक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम पे काम करा हो और आपके पास प्राइमरी लेवल स्किल सेट होगा ना, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअल चीज मैटर करती है दैट इज कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी हो और आपके पास सारी बाकी जितनी स्किल्स हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल इज व्हाट इट्स बेसिकली योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज, योर टाइम मैनेजमेंट, योर टीम वर्क क्वालिटीज, योर लीडरशिप स्किल्स वगैरह, कि आप किस तरीके से लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। अदर देन दैट, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपने बहुत बहुत कोई ऐसे विकैबुलरी यूज कर ली है अपनी CV के अंदर जो बाकी यूज नहीं कर सकते, या कोई आपने बहुत लंबा चौड़ा कोई पैराग्राफ लिख के दे दिया। इट्स नॉट अबाउट दैट। हाउ यू स्ट्रक्चर योर CV, इट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट कि आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू राइट, इट्स अबाउट हाउ यू राइट। अदर देन दैट, आप लोग से बहुत से मैंने लोगों को देखा है वो लिख लेते हैं लेकिन वो आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसको एक दफ़ा से रीचेक नहीं करते, और बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता, बट दैट्स एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रखती है कि आप जो है क्या लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ता है। बाकी तो अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, आई थिंक सात्विक, यू वांट टू कंटिन्यू? जी, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, तो यार ये एप्लीकेशन होती है, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खोलोगे, लिख दो वहाँ पर कि MSP प्रोग्राम, तो पहला लिंक आ जाएगा एक इस तरह का, studentpartners.microsoft.com। ठीक है। अच्छा यार, माइक जिसका भी है वो अपना माइक बंद कर लो। ठीक है, तो अब ना आप ये लिंक खोलते हो तो वहाँ पर एक अप्लाई नाउ का बटन होता है इस तरह का, आप अप्लाई नाउ कर दो, वहाँ पर एक फॉर्म खुल जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये आपसे ID पासवर्ड मांगेगा, आप या तो हॉटमेल पे एक ID बना लो या तो आउटलुक पे एक ID बना लो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है।
तो आप अकाउंट बनाओ पहले हॉटमेल या आउटलुक पे। तो आप उस अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन करना, अप्लाई नाउ के बाद वो आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, आप वहाँ पर अप्लाई करना और फिर एक फॉर्म खुल जाएगा इस तरह का। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर जो है वो 6 स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्राइवेसी एंड टर्म्स, जिसमें ये लोग आपसे एग्रीमेंट करवाएंगे, तो उसको कोई खैर पड़ता भी नहीं है। तो आप इसमें अगर कुछ आपको प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स वगैरह मालूम करनी है तो वो सब चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो यहाँ पर आप एग्री कर लेना, तो ये सब हो जाएगा। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है कि आपका नाम क्या है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़ें आसान आसान, तो ये सब चीज़ें फिल हो सकती हैं आराम से। फिर स्कूल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, स्कूल इन्फॉर्मेशन में पहले जो होता था कि ये लोग ईमेल मांगते थे स्कूल की ना, स्टूडेंट वेरिफिकेशन के लिए कि आप एक स्टूडेंट हो भी या नहीं। तो खैर अब इन्होंने ये शायद ख़त्म कर दिया है, क्योंकि ये मैंने अपडेटेड फॉर्म खोला हुआ है। तो अगर कोई बंदा स्टूडेंट ईमेल से अप्लाई करता है तो वो भी सही है, अगर आप अपनी स्टूडेंट ईमेल बना ले तो कोई मसला नहीं है। बाकी आप किसी भी ईमेल से अप्लाई करो, इट डजेंट मैटर। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है इन लोगों को। आपका नाम क्या है, आपकी फ़ील्ड क्या है, डिग्री प्रोग्राम क्या है, आपका एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर क्या है, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर दें, और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट करो सिंपल, और फिर एक रिटन सिंपल होता है। अच्छा, ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे फॉर्म के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो ये जगह है, ये और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसके अंदर वो लोग आपसे पूछते हैं कि आप पहले एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पार्टनर तो नहीं हो। जैसे मैं हूँ, मैं एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पार्टनर हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा, फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है। अच्छा, 3 क्वेश्चन होते हैं मेन इनके, कि आप इंस्पायर कैसे कर सकते हो लोगों को, कि आपको अगर मतलब आप उनको ये चीज़ बताओ कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे मतलब इनकी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, कैसे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो इनके टूल्स से। ठीक है, दूसरा आता है टीच का। अच्छा, टीच के अंदर क्या होता है कि अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एक बिगिनर लेवल का स्टूडेंट है, मुझे उसको प्रोग्रामिंग पढ़ानी है। ठीक है, अब उस बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं होगा कि भाई प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब मुझे उस बच्चे को पढ़ाना है, तो वो मैं कैसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहले जब मेरे वक्त में फॉर्म होता था तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि आपको कुछ जो है वो टॉपिक दे देते थे, जैसे डेटा टाइप्स, एपीआईज वगैरह, कि आपको अगर ये चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन करनी, लूप्स वगैरह, लूप्स के कॉन्सेप्ट, इफ़ वेल, इस तरह की जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं प्रोग्रामिंग में। तो अगर आपको ये चीज़ एक बिगिनर लेवल स्टूडेंट को एक्सप्लेन करनी है तो आप ये सब चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ये लोग आपसे पूछते हैं। आइदर आप वीडियो बनाओ एक, या तो फिर आप इनको लिख कर बता दो। ठीक है, अगर आप वीडियो बनाते हो तो मैं कहता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर है, कि अगर आप वीडियो के थ्रू, अगर तीनों चीज़ों के अंदर आप वीडियो बनाते हो और इवन लिखते भी हो तो अगर दोनों कर लो तो वो और ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दोनों ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ओवर राइट हो जाता है। और अगर कोई फॉर्म बंदा पढ़ रहा होता है तो कुछ लोग होते हैं कि इतना ज़्यादा ओवर राइट हुआ हुआ जो फॉर्म होता है वो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे होते। तो आप अगर सिंपल हर स्टेप में, किसी में वीडियो बना लो आप, किसी में आप लिख कर एक्सप्लेन कर दो, किसी में आप जो है वीडियो के थ्रू कर लो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अच्छा, टीचिंग के एक अंदर में वीडियो कंपल्सरी होती है। हाँ, अच्छा, इसमें तीनों में से अगर आपको सब में टेक्स्ट करना है तो ये टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको किसी एक फील्ड के अंदर आपको एक वीडियो बना के लाजमी डालनी है, और उस वीडियो की लेंथ होनी चाहिए 2 मिनट्स के अराउंड। और उन 2 मिनट के अंदर आपको आप जिसके बारे में भी, जैसे मैं अगर टीचिंग के बारे में, टीचिंग से रिलेटेड अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं अगर एक बच्चे को, अगर मुझे प्रोग्रामिंग की कुछ कॉन्सेप्ट देना है तो वो मैं कैसे दूंगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप बिल्कुल फॉर्मल एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन अपनी तैयार रखो, और अच्छे से प्रेजेंट करके एक वीडियो बनाओ। और उसमें कोई ऐसे वर्ड्स ना हो कि अगर कोई बंदा सुन रहा है, या अपनी खुद की कुछ इस तरह की तारीफ़ मत करो कि मैं ये काम करता हूँ, ये चीज़ें हैं मेरी। आप सिंपल सा एक जो है अपना इंट्रोडक्शन दो पहले, और फिर बताओ कि अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है पढ़ने, या अगर कोई, मैं इंस्पायर पे बना रहा हूँ या मैं प्रोमोट पे बना रहा हूँ कि मैं इनके प्रोमोट कैसे करूँगा इनके इवेंट्स और इनकी टेक्नोलॉजीज़। तो आप जो है सिंपल बस उन चीज़ों पे फोकस करो। आप ये मत बताओ कि मेरे ग्रेड्स कितने हैं, ग्रेड्स वगैरह यहाँ पर मैटर नहीं करते इन प्रोग्राम्स में। आपकी 2 CGPA, आपकी इवन 1.5 है, आपकी कोई सी भी CGPA, इट डजेंट मैटर।
ठीक है, आप हर बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैटर नहीं करती कि आपकी ग्रेड्स क्या हैं, आपकी CGPA कितनी है, ठीक है। तो आपको अपनी तारीफ़ें नहीं करनी यहाँ पर, आपको ये नहीं बताना कि मैंने ये काम करे हुए हैं, मैं फ़लाना जगह काम करता हूँ, मैंने ये चीज़ें करी हुई हैं, मेरा इन चीज़ों पे हाथ सेट है, ये सब चीज़ें आपको नहीं बतानी यहाँ पर। आपको सिर्फ वो चीज़ बतानी जो इन्होंने पूछी है कि आप टीच कैसे करोगे एक बंदे को, अगर आपके पास एक बिगनर लेवल स्टूडेंट आता है, ठीक है। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मेरे पास एक बच्चा आता है, उसको मुझे लीनियर सर्च पढ़ाना है, ठीक है। तो लीनियर सर्च कैसे पढ़ाते हैं हम? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि लीनियर सर्च एक बच्चे को आप लोगों को पढ़ाने के लिए दे दूँ, तो आप लोग क्या करोगे? क्या डायरेक्ट आप कोडिंग पार्ट पे चले जाओगे, आप उसको एरेज वगैरह और इनसे आप लूप्स वगैरह से सर्चिंग करके दिखाओगे कि भाई ये लीनियर सर्च होता है? तो ये तो बिल्कुल एक मतलब अजीब सी बात हो जाएगी ना, कि जिस बंदे को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जिस बंदे को कुछ आइडिया ही नहीं है, तो उस बंदे को लीनियर सर्च जैसी टर्म्स को हम कैसे एक्सप्लेन करें? ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ एक टॉपिक चूज़ करा है कि मैं एक बंदे को, आप कोई सा भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो, आप इवन ट्रीज़ एक्सप्लेन कर दो, आप कोई एपीआई एक्सप्लेन कर दो, आप लूप्स एक्सप्लेन कर दो, आप डेटा टाइप्स एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई सा भी प्रोग्रामिंग टाइप कॉन्सेप्ट आप उठा लो और आप उसको ऐसे सोचो कि अगर कोई बिगनर, कोई 2 साल का बच्चा भी अगर मेरे पास आए तो उसको ये चीज़ समझ आ जाए कि भाई ये होता है लीनियर सर्च, ठीक है। तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है ठीक से, और फिर आपको जो है वो काम करना है। अच्छा, अब मैं लीनियर सर्च की बात कर रहा था कि अगर मेरे पास बच्चा अगर आता है कोई पढ़ना है, तो मैं उसको डायरेक्ट तो कोडिंग की तरफ लेके नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको लीनियर सर्च जैसी चीज़ समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं उस बच्चे को बोलूँगा कि यार ये मेरे पास एक 200 पेजेस की एक बुक है, ठीक है। अब उस बुक में आपको एक लाइन ढूंढ के बतानी है मुझे, ठीक है। अब वो लाइन आप कैसे ढूंढोगे? अगर हर बंदे से मैं, अगर किसी नॉर्मल बंदे से सवाल पूछता हूँ ये कि आपको मैं एक 200 पेजेस की बुक दे रहा हूँ, ठीक है, आपको एक लाइन ढूंढनी है उस पूरी बुक में से, तो सबसे पहले वो बंदा क्या काम करेगा कि सबसे पहले पहला पेज खोलेगा, पहले पेज पे नहीं मिलती वो लाइन तो दूसरे पेज पे ढूंढेगा, दूसरे पेज पे नहीं मिलती तो तीसरे पेज पे, तीसरे पे नहीं तो चौथे पे। तो इस तरीके से सीक्वेंशियली लीनियर वे में वो बंदा जो है वो बुक के अंदर अपना जो भी मैंने उसको टेक्स्ट ढूंढने के लिए बोला है, जो भी लाइन मैंने ढूंढने के लिए बोली है, तो वो उसको सर्च करेगा। कैसे? पहले पेज, पहले क्या नाम है, पहले पेज पे ढूंढेगा, फिर दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, जब तक वो उस वक्त तक ढूंढते रहेगा जब तक एक तो उसको मिल नहीं जाता, या तो बुक का डेटा ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब बुक के पेजेस ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब यही चीज़ आप किससे रिलेट कर दो? लीनियर सर्च से। कि लीनियर सर्च में भी क्या होता है भाई, कि आपके पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे एरेज हो गई, जिसके अंदर आप अपना डेटा मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब उनके अंदर, जैसे अब एरे के अंदर अब उस बच्चे को पता होगा कि भाई सिक्वेंशियली सर्चिंग जो होती है, या लीनियर सर्च जो है ना, इस चीज़ को कहते हैं कि मैं बिल्कुल स्टार्ट से सर्चिंग करूं और उस वक्त तक सर्चिंग करूं जब तक मुझे कोई अपनी की मिल नहीं जाती जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो अब इससे ना एक जो बिगिनर लेवल का स्टूडेंट होगा वो ये चीज़ समझ जाएगा कि भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये एग्जांपल है एक लीनियर सर्च की, कि आपको अगर एक लीनियर सर्च करना है तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कहते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। अब आप इसको कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर आ जाओ, अब आप इसको रिलेट कर दो कोड के साथ। अब आप उस बच्चे को बताओ कि भाई आपके पास कोड के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप उसको एरे की एग्जांपल दे दो कि आपके पास एरे के अंदर फर्ज करो कुछ डेटा पड़ा हुआ है, अब आपको उस डेटा को ढूंढना है। तो आप यहाँ पर भी क्या करोगे, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करोगे ढूंढना। आप ये नहीं करोगे कि पहले आप 100 इंडेक्स पे जा रहे हो एरे के और वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो ढूंढना, नहीं। क्यों? क्या पता कि आप 100 से स्टार्ट तो कर रहे हो, लेकिन क्या पता वो पहले इंडेक्स पे ही हो वैल्यू आपकी जो आप ढूंढ रहे हो, तो इसके अंदर मसले हो जाते हैं ना फिर। तो आप लीनियर सर्च फिर कहाँ से स्टार्ट करते हो? हमेशा स्टार्ट से। आप 0th इंडेक्स से स्टार्ट करोगे एरे के, 0th पे नहीं मिलेगा आप फर्स्ट पे जाओगे, फर्स्ट से नहीं सेकंड पे, सेकंड से नहीं थर्ड पे। तो इस तरीके से आप सिक्वेंशियली आप सर्चिंग करोगे और आप उस वक्त तक अपना लूप चलाओगे जब तक आपको वो की फलानी मिल नहीं जाती, या जब तक आपका डेटा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी टीचिंग की कि आप इस तरह अपने कॉन्सेप्ट्स को, या कोई भी टॉपिक आप जो चूज़ कर रहे हो, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से अपनी रिलेट करो, और फिर आप कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक्सप्लेन करके उसको आप वीडियो के थ्रू
इधर वीडियो या फिर आप जो है टेक्स्ट राइट करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो सेम इसी तरीके से आप प्रमोशन पे भी आप बना सकते हो कि अगर आपको मैं बोलूँ कि यार माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर पे एक इवेंट करवाना है, तो आप ऐसे आपके अंदर ऐसी ऐसी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिनके थ्रू आपकी ऑडियंस जो है वो आपके इवेंट में आएगी। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ हैं कि अगर फास्ट के अंदर कोई इवेंट करवा रहा हूँ तो लोग क्यों आएंगे मेरे इवेंट के अंदर, मेरे इवेंट में ऐसी क्या खासियत है। ठीक है, तो लोग क्यों आने चाहिए, क्यों आएंगे लोग। तो ये सब चीज़ें आप प्रमोशंस में आप इनको बताओ कि मैं इवेंट जो ऑर्गेनाइज करूँगा आप लोगों का वो इस तरीके से करूँगा। मैं अपने स्कूल के अंदर मैं अपनी कम्युनिटी पहले बिल्ड करूँगा, मैं लोगों को एडवर्टाइज़ करूँगा कि मैं इस दिन जो है वो इवेंट करवा रहा हूँ और फलानी टेक्नोलॉजी है, मैं जैसे फ़र्ज़ करो आप डॉट नेट पे इवेंट करवा रहा हूँ कोई, या कोई सी शार्प पे इवेंट करवा रहा हूँ या एज्योर पे इवेंट करवा रहा हूँ। तो कोई सी भी टेक्नोलॉजी आप चूज़ कर सकते हो और आप जो है इनको बताओ कि आप वो इवेंट किस तरीके से करवाओगे और ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर कि लोग जो हैं वो आपका इवेंट ज्वाइन करें। ठीक है, तो प्रोमोट के अंदर आप ये चीज़ें लिखते हो। अच्छा, इंस्पायर के अंदर आपको क्या लिखना है कि आप ये कम्युनिटी जो इनकी टेक्नोलॉजी की है वो मतलब एमएसपी प्रोग्राम जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। तो उस पे आप अपनी कुछ प्रेजेंटेशन आप अपनी प्रॉपर मेंटेन रखो और फिर उसको जो है इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दो, इधर आप वीडियो या तो फिर आप टेक्स्ट के थ्रू जो भी आपको लिखना है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं, आपको यहाँ पर मेंशन्ड हैं, आपको फॉर्म में मिल जाएंगे, आप इनको एक्सप्लेन कर दो और फिर जो है नेक्स्ट स्टेज आ जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। अच्छा, ये वही एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है लीनियर सर्च की, कि अगर मुझे एक बच्चे को लीनियर सर्च एक्सप्लेन करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। अच्छा, मैं स्लाइड्स जो है वो मैं अपनी गिटहब रिपॉजिटरी पे डाल दूँगा, मैं फेसबुक पे लिंक भी दे दूँगा। तो अगर किसी को इस तरह की चीज़ें या मतलब कोई गाइड वगैरह पढ़ना है स्लाइड से तो वो पढ़ सकता है यहाँ से। तो वो मैं फ़र्दर जो है वो बाद में अपलोड कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पर जो है एक टॉपिक वही लीनियर सर्च वाला एक्सप्लेन हुआ था, तो वो आप लोग देख लेना कि जैसे भी मैंने बताया कि आप बिल्कुल स्टार से सर्च करोगे, फिर आप कोड पे ले जाओगे उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करने के बाद। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि अच्छा यहाँ पर जो है ना कुछ आपके सोशल अकाउंट्स वगैरह मांगते हैं लोग, कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है, आपका इंस्टाग्राम क्या है, आपका फेसबुक क्या है, आपका गिटहब क्या है, आपका स्टैक ओवरफ्लो क्या है। सबसे मेन चीज़ जो है यहाँ पर वो है गिटहब। ठीक है, अब अच्छा अगर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे वो होंगे फ्रेशमैन्स। ठीक है, अब उनको पता भी नहीं होगा कि यार ये गिटहब होता क्या है, गिट क्या होता है, हम इस पे काम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं एक बिगिनर स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ये लोग आपसे जो है वो मांगते हैं ना एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर, तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए मांगते हैं। वो लोग आपको आपके लेवल की बेसिस पे जज करते हैं कि आप फ्रेशमैन स्टूडेंट हो, आप सोफोमोर हो या आप जूनियर हो या आप सीनियर हो, उसकी बेसिस पे ये आपको जज करेंगे। ठीक है, अगर आप बिगिनर लेवल हो तो आपकी गिटहब पे एटलीस्ट अच्छे खासे 2-4 तो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, या 5-6 रिपोजिटरीज आप बना लो जिन पे आपने काम करा हुआ हो। इवन फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में अच्छे खासे आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, आप अपना खुद से रिपोजिटरीज वगैरह क्रिएट कर सकते हो, आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो ओपन सोर्स। तो बहुत सारी आपके आपके लिए जो है एक प्लस पॉइंट बन जाता है, आपने अगर अपनी गिटहब प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करी हुई है। और गिटहब प्रोफाइल जो है वो सिर्फ आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम में काम नहीं आएगी, ये आपको पूरी लाइफ के लिए काम आएगी। आप जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो आपको अगर जॉब के लिए किसी को दिखाना है कि यार आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे, आपने किन किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करा हुआ है, तो आप अपनी गिटहब प्रोफाइल उन लोगों के, उन इंटरव्यूअर्स के सामने रख सकते हो कि हाँ भाई मैंने ये टेक्नोलॉजीज थी और इन पे ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो लोग जो है आपकी गिटहब प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, तो गिटहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गिटहब है भी माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट का है गिटहब। अच्छा, इंस्टाग्राम वगैरह आपका ऐसा होना चाहिए कोई मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी बायो के अंदर अजीब अजीब से वो लिखे हुए हैं सेंटेंसेस वगैरह कि मैं फ़लाना ये काम करता हूँ वो करता हूँ। आप बिल्कुल फॉर्मल चीज़ें अपनी फॉर्मल तरीके से जो है प्रोफाइल मेंटेन रखें हर जगह की। लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी अच्छी से मेंटेन होनी चाहिए, आप अपनी स्किल सेट वहाँ पे मेंटेन करके रखो सब कुछ। और स्टैक ओवरफ्लो पे 2-3 क्वेश्चंस के लोगों के ऐसी रैंडम आंसर करके अपना एक यूआरएल प्रोवाइड कर दो यहाँ पर, और ट्विटर अकाउंट दे दो अपना यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको हेल्प करती हैं
आपका आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाती हैं ये चीज़ें। कुछ लोग जो हैं वो अच्छा ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है देना है तो दो, नहीं देना तो नहीं दो, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको प्रोवाइड करोगे जितनी चीज़ें ये मांग रहे हैं, आप आपसे अगर कोई बंदा अगर जितनी एक्सपेक्टेशन रख रहा है, आप अगर उसको सारी आप उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो आपका ज़्यादा अच्छे से जो है चांसेस होता है कि आप जो है इसमें एनरोल हो सकते हो इस प्रोग्राम में। तो ये फाइनल स्टेज होता है कि आपको सिंपल अपनी लिंक्स वगैरह प्रोवाइड करनी होती हैं। फिर टेक्निकल स्किल्स का एक पोर्शन होता है, यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट वगैरह के बारे में बताना होता है कि आप एआई में इंटरेस्टेड हो, आप ब्लॉकचेन की फील्ड में इंटरेस्टेड हो, आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो, आप डेवऑप्स में, आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ इस यहाँ पर ये जो इन्होंने आखिर के अंदर एक पैरा लिखने के लिए बोला है कि इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद अस। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें मतलब आपने अगर एआई सेलेक्ट करा हुआ है या आपने गेमिंग सेलेक्ट करा हुआ है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आप इन इस ऑप्शन से आप किस तरीके से मतलब जो रीडर होगा आपका माइक्रोसॉफ्ट का, जो भी बंदा है आपके आपकी एप्लीकेशन को रीड कर रहा होगा, आपको उसको जो है आपको मतलब फंसाना है ना, ठीक है। तो आप कैसे फंसाओगे कि आपको अगर फर्स्ट करो मैंने गेमिंग पे टिक करा रहा है कि भाई मेरा गेमिंग में इंटरेस्टेड है, तो मैं गेमिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मैं गेमिंग के बारे में काम कर रहा हूँ। पहले आप ये थोड़ा बहुत अपना ना एक थोड़ा बहुत बता देना कि मैंने फ़लाने फ़लाने प्रोजेक्ट्स पे काम करा हुआ है और मैं जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ को प्रेफर करता हूँ। और यूनिटी 3D वगैरह ये जितने भी यूनिटी 3D इंजन ये सब जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ गेमिंग वगैरह के लिए। सी शार्प यूज़ करता हूँ मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज़ या इनके आप नाम वगैरह लेते हो तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी अब अनशरा यहाँ से एक्सप्लेन करेगी फर्दर। So गाइज इसके अंदर ना मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं। मतलब अगर आप एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाते हो यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए, तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास डिफरेंट लेवल होते हैं। जब आप इनरोल होते हो उस टाइम आपका लेवल होता है अल्फा 1। आफ्टर दैट आपको कोई भी एक उनका पूरा जो क्या कहते हैं लर्निंग पाथ होता है वो कंप्लीट करते हैं। तो उसमें डिफरेंट लर्निंग पाथ होते हैं, लेकिन इसके सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और मैं पहले भी यही मैंने मेंशन किया था कि आप लोग डिसाइड कर लें कि आपको किस तरफ जाना है। मतलब लर्निंग पाथ आप कोई सा भी कंप्लीट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट इट्स गुड कि आप लोग वो लर्निंग पाथ के कंप्लीट कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लाइक अगर आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, अगर आप वो वाला लर्निंग पाथ कंप्लीट कर रहे हो, फिर आगे क्योंकि आगे जाने के बाद जब आप एमवीपी वगैरह बनते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर उसके लिए बन रहे होते हैं, पर्टिकुलर फील्ड के लिए बन रहे होते हैं कि आइदर आप एआई के लिए बन रहे हैं या मशीन लर्निंग के लिए बन रहे हैं या व्हाटसोएवर। तो इट्स गुड कि आपने अपना लर्निंग पाथ वहीं से स्टार्ट करा हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। तो आप वो लर्निंग पाथ कंप्लीट करते हैं और आप उसका फिर आपको अपनी उस लर्निंग पाथ कंप्लीट करने को आपको इन्फॉर्म करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट को अपनी रिपोर्ट करनी होती है। तो वो आपको आपका लेवल अप करके आपको अल्फा 2 बना देते हैं। आफ्टर अल्फा 2 यू हैव टू अरेंज डिफरेंट इवेंट्स के आप मुख्तलिफ इवेंट्स करा रहे होते हैं। लाइक राइट नाउ आई एम अल्फा 2। तो अब मैं ये इवेंट करा रही हूँ अगर, तो मैं इसको रिपोर्ट करूंगी एंड आई विल बी शिफ्टेड ऑन बीटा। बीटा का हो जाने के बाद बीटा यूजुअली बहुत सारे लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसके लिए इतना ज़्यादा मसले नहीं होते। बट द पॉइंट इज बीटा से गोल्ड बनना इज अ वे टू डिफिकल्ट। बीटा बनने के बाद गोल्ड बनने का कोई फिक्स क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एक्सप्लेन नहीं है कहीं पे भी कि आपको गोल्ड कैसे बनना है। इट्स टोटली अप टू माइक्रोसॉफ्ट कि वो किसको बना रहे हैं और किसको नहीं बना रहे। ऑल यू कैन डू इज कि आप अपनी पूरी एफर्ट्स दे रहे हो, आप अपनी स्किल्स पे काम करें और आप मुख्तलिफ इवेंट्स कराएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है उनको माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है। दे वांट मोर पीपल टू नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि इस वक्त आई थिंक मार्केट में लोगों को ये भी नहीं पता होता कि माइक्रोसॉफ्ट की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब लोगों को सी शार्प के बारे में नहीं पता, लोगों को गिटहब के बारे में नहीं पता। देयर इज लाइक नंबर ऑफ थिंग्स जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट का मेन मकसद ये है कि वो लोगों तक पहुंचा सके कि वो कितना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग उससे फायदा उठा नहीं रहे।
तो इस वजह से अब आप लोगों को, अगर आप लोग एक बीटा स्टूडेंट हैं, तो आप लोग उन सारी चीज़ों पे काम करके कि आप उन लोगों तक, दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड करके कि क्या क्या चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट किस तरह सिखा रहा है, क्या कर रहा है, आपको गोल्ड बनाया जाता है। और उसके लिए जो प्रेफर होता है, उसके बाद एक दफ़ा आप बीटा बन जाए तो फिर आपको अपनी स्किल्स पे काम करने के बाद कुछ सर्टिफिकेशंस कर लें, तो दैट्स एक्चुअली अ प्लस पॉइंट। कि वो सर्टिफिकेशंस बेसिकली आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और of course, it will not be easy as you think of it, but अगर आपको इंटरेस्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उस इंटरेस्ट के बाद अगर आप सीख रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, जितना माइक है प्लीज बंद करते हैं। तो उसके बाद अगर आप जो भी है उसको सीखने के बाद आपको गोल्ड बना दिया जाता है। गोल्ड बनने के बाद उसके बहुत बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं। लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आपका आगे जाके लाइक फिर बहुत आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आपको एक चांस मिल रहा होता है कि आप आगे जाके कम्प्लीटली एक, क्योंकि ये एक रोड मैप की तरह है कि आप फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। क्योंकि आई थिंक अगर कोई CS के अंदर है और उस हर स्टूडेंट आई गेस चाहता है कि वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो। लाइक माइक्रोसॉफ्ट में काम करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन सिर्फ यही कि आप ग्रेजुएट कर लें और ग्रेजुएट करने के बाद आप आंख बंद करके जाके अपनी CV उठा के लेके जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट में कि मुझे यहाँ पे जॉब करनी है, डेफिनेटली आपको वहाँ पे ऐसे ही आंख बंद करके सिलेक्ट नहीं कर लिया जाएगा जब आपके साथ और इतने सारे लोग स्टूडेंट्स और भी उनके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक पूरा प्लेटफॉर्म कवर करते हुए अगर जा रहे होंगे, एक पूरा रोड मैप फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा कि आपने, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन टाइम के ऊपर, जब आप ग्रेजुएट कर रहे होंगे तो आपके पास एक स्किल सेट मौजूद होगा जिसको माइक्रोसॉफ्ट को पता होगा। उन्हें पता होगा कि इस बंदे ने हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ ये सब कुछ सीख के यहाँ तक पहुँचा है। तो उसके बाद आप एक दफ़ा गोल्ड बनने के बाद आप MVP बन जाएं, तो आपके पास ये भी चांस होता है कि आप अपने इलाके में और अपने लोगों में ये स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो आपके पास एक चांस होता है कि जितने आपके सामने आपके फ्रेंड्स या आपकी यूनिवर्सिटी के लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, तो आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली उनकी सीवीज को आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और प्रेफरेंस आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि किसका CV आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और किसका जो है, किसको आप कहते हैं कि ये बंदा सही काम कर सकता है या नहीं। MVP के हाथ में इसका बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो उस टाइम पे ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं उस टाइम पे और अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और उसके बाद MVP के बाद डेफिनेटली इट्स अ फुल टाइम एम्प्लॉय। तो उसके कितने पर्क्स हैं, यू आई ऑलरेडी नो अबाउट इट, कि एक जगह का, एक ऐसी कंपनी का फुल टाइम एम्प्लॉय बनना जो इस वक्त मार्केट में इसकी जितनी वैल्यू है सबको पता है। तो इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से इसके लिए कोशिश करें, इसको अप्लाई करें और लाइक ट्राई कि आप जितना जल्दी हो सके इसका पार्ट बन सकें। आई गेस दैट्स इट। ठीक है ना सर। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ से आप MSP से आप MVP और FTE कैसे बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक पूरा रोड मैप डिफाइंड हुआ हुआ है। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर जब MSP बनते हो तो आप स्टार्ट करते हो अल्फ़ा 1 से। ठीक है, अल्फ़ा 1 पर आपको कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट से, जैसे ऑफिस 365 आपको मिलता है, कैमटासिया वगैरह, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, 200-300 सॉफ्टवेयर्स। इनके लाइसेंस वगैरह आपको मिल रहे होते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और एज़्योर पे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको स्वैग किट्स वगैरह भेज रहे होते हैं ये लोग। अभी मेरे घर पे भी खुद किट्स वगैरह भेजी हैं इन लोगों ने। तो और जो है आपको अपने रीजनल हेड क्वार्टर वगैरह में ये लोग इनविटेशन देते हैं डिफरेंट इवेंट्स में, इमेजिन कप वगैरह में, और बहुत सारे बाकी बेनिफिट्स हैं इसके। तो फिर आप जो है अल्फ़ा 1 पर आके अपना एक लर्निंग पाथ कंप्लीट कर लेते हो पहले। ठीक है, आपने लर्निंग पाथ कंप्लीट करा, उसके बाद आपको ये लोग, आपने फिर रिपोर्ट करा, अपना रिपोर्ट करते हो माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई मैंने इस फलानी फील्ड के अंदर ये लर्निंग पाथ कंप्लीट करा है। जैसे अगर मैंने अपना एज़्योर फंडामेंटल्स पे मैंने अपना लर्निंग पाथ कंप्लीट करा था, तो मैंने फिर जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्ट करा कि भाई मैंने एज़्योर अपना पढ़ लिया है, और फिर उन्होंने मेरा पूरा टेस्ट वगैरह लेने के बाद मुझे अल्फ़ा 2 पे प्रमोट कर दिया। अच्छा, जब आप अल्फ़ा 2 पर आ जाते हो तो ये लोग आपके लिए विजुअल स्टूडियो की सारी सब्सक्रिप्शन वगैरह, आपके जितने भी लाइसेंस वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बेनिफिट जितने भी। और अच्छा,
हर लेवल पे ना अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। अल्फ़ा 1 पे कुछ बेनिफिट्स है, अल्फ़ा 2 पर आओगे तो आप और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आप बीटा पर आओगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। हर स्टेज पे अलग बेनिफिट्स का लेवल होता है, ठीक है। आप अल्फ़ा 2 पर आते हो तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। अल्फ़ा 2 पर आने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप क्या करवा सकते हो, एक इवेंट होस्ट करवा सकते हो। आपके अंदर ये लोग आपको इतना एलिजिबल समझते हैं अब कि आप अपनी कम्युनिटी के मतलब आप अपने रीजन के अंदर आप अपने मतलब एरिया में जो है वो कोई इवेंट करवा सकते हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। आप जब पहला अपना इवेंट कंप्लीट कर लेते हो, सिर्फ एक इवेंट करवाने के बाद आपको ये लोग प्रमोट कर देते हैं बीटा पर, सिर्फ एक इवेंट करवाने के बाद। अच्छा, वो जो इवेंट होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसी तरीके से जैसे भी हम लोग करवा रहे हैं, हम MSP का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या आप इमेजिन कप पे करवा लो, या .NET फ्रेमवर्क पे करवा लो, आप .NEट कोर पे करवा लो, आप एज़्योर पे करवा लो, यूनिटी 3D पे करवा लो, आप C# पे करवा लो। ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। तो आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी आप चूज़ करो, आप उसके अंदर कोई वर्कशॉप रख लो, कोई इवेंट छोटा सा करवा लो और इनको फिर रिपोर्ट कर दो। अच्छा, अभी जो है वो कोविड-19 की वजह से हम लोगों को वर्चुअली इवेंट्स करवाने पड़ रहे हैं, वरना हम लोग जो है वो अपने अपने कैंपसेस में करवाते हैं ये सारे इवेंट्स, और अलग से लैब्स वगैरह के अंदर इस तरह। तो अल्फ़ा 2 पर जब आप आते हो तो आप पहला अपना इवेंट करवाते हो, फिर आप आ जाते हो बीटा पर रिपोर्ट करने के बाद। अच्छा, बीटा पर आते हैं तो फिर अलग आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं जो आपको अल्फ़ा 2 पे नहीं मिला करते थे। अच्छा, अब बीटा पर आने के बाद आपको और स्वैग किट्स वगैरह मिलती हैं, आपको ये लोग सामान वगैरह भेजते हैं, आपको शर्ट्स, हुडीज़ वगैरह और डिफरेंट स्वैग्स वगैरह भेज रहे होते हैं ये लोग। तो और बाकी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बीटा पर आने के बाद भी। आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, कूपन वगैरह फ्री मिल रहे होते हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे, और क्रेडिट्स वगैरह आपके ज़ियोर के बढ़ जाते हैं। आप सबवे केटरिंग करवा सकते हो। अच्छा, मैं सबसे मेन चीज़ तो भूल ही गया कि आप जो है 100 लोगों को अपने आपने एक इवेंट होस्ट करा जिसके अंदर आपके पास 100 अटेंडीज थे, ठीक है। आप उन 100 अटेंडीज़ के लिए आप एक लंच करवा सकते हो सबवे के थ्रू। वो सारा कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सब माइक्रोसॉफ्ट उठाता है। आप अपने इवेंट से 10-15 दिन पहले एक फॉर्म होता है, माइक्रोसॉफ्ट ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं एक फॉर्म, आप वो फॉर्म फिल करते हैं और आप अपने बताते हो कि आपके कितने अटेंडीज़ होंगे आपके इवेंट के अंदर। अब जैसे मैक्सिमम जो होता है वो आप 100 लोगों के लिए जो है सबवे केटरिंग करवा सकते हो। उस केटरिंग के अंदर क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, उसमें सैंडविचेस होते हैं, शेक्स वगैरह होते हैं और बिस्किट्स वगैरह, और जितनी भी रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह होती हैं और वो सब जो होती हैं वो उस बॉक्स के अंदर होती हैं सबवे के। तो आपके लिए एक सबवे कैटरिंग आप करवा सकते हो अप टू 100 अटेंडीज़ तक मैक्सिमम। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके इवेंट के अंदर अगर कोई आ रहा है, अच्छा अभी सबवे हम लोग करवा नहीं सकते क्योंकि हम लोग वर्चुअली होस्ट कर रहे हैं इनके इवेंट्स। तो अगर कोविड-19 जब ये सब चीज़ें पेंडेमिक सब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग जो है वो एबल हो जाएंगे सबवे केटरिंग करवाने के। तो यूनिवर्सिटी खुलेगी तो मैं ज़रूर करवाऊँगा वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी वर्चुअली बेनिफिट जो हैं यहाँ पर वो ये हैं कि अगर आप सबवे कैटरिंग अभी हम करवा नहीं सकते तो उसकी जगह ये लोग क्या करते हैं कि आपको 100 कूपन्स देते हैं एज़्योर के। अब वो एक कूपन जो होता है वो $150 वर्थ का होता है, ठीक है। आप एक बंदे को अगर कोई वो कूपन देते हो तो वो $150 फ्री यूज़ कर सकता है ऑन एज़्योर। तो ये फ़ायदा हो जाता है एज़्योर का, और आप जो है अपने अटेंडीज़ को एज़्योर के फ्री कूपन्स बांट सकते हो। तो अभी मैं फ्यूचर में अभी करवाऊँगा एक क्लाउड पे अपना एक वर्कशॉप करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो उसके अंदर मैं एज़्योर क्रेडिट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा सबको। अच्छा, फिर अच्छा, गोल्ड पर आने के लिए मैं करंटली जो हूँ वो मैं बीटा MSP हूँ, और मैं ऑलमोस्ट 6-7 इवेंट्स करवा चुका हूँ अभी तक। गोल्ड पर आने के लिए जो है वो अराउंड आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतनी आसानी से आप गोल्ड MSP नहीं बन सकते जैसे आप बीटा MSP या अल्फ़ा 2 या अल्फ़ा 1 बने थे। ये तो बच्चों वाले प्रोसीजर्स से और बच्चों वाले लेवल से, ये कि आपने हल्का सा लर्निंग पाथ कंप्लीट करा, आपको अपग्रेड कर दिया इन्होंने। तो ये शुरू के जो 3 लेवल्स हैं आप इनमें मतलब MSP प्रोग्राम आपने ज्वाइन करा, आप 1-2 हफ्ते में ही बीटा पर आ सकते हो, ठीक है। बीटा पर आने के बाद जब आप गोल्ड के लिए एफर्ट्स करते हो तो गोल्ड बनना इज़ वेरी वेरी टफ, ठीक है। आपको बहुत सारे इवेंट्स करवाने होते हैं, आपको अपनी कम्युनिटी बहुत अच्छे से बिल्ड करनी पड़ती है, और आपको डिफरेंट इवेंट सर्टिफाइड बंदों को ये लोग
जो हैं वो गोल्ड MSP बना रहे होते हैं अपना। तो डिफरेंट आप सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट्स भी कर रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने अपनी एक सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट करी थी 70483 आई थिंक, तो वो C# फंडामेंटल्स पे थी। वो मैंने अटैम्प्ट करी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे 50 पॉइंट्स रह गए थे। तो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। लेकिन इनका जो सर्टिफिकेशन का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत 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 ज़्यादा टफ होता है। तो नॉर्मल बंदा जो है वो अगर सर्टिफाइड होना चाह रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो पहले ये चीज़ें सोचे और मतलब किसी एक्सपीरियंस बंदे से जिसने एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं टेस्ट सेंटर गया था और मैंने सिंपल अपना टेस्ट दे दिया था। लेकिन जब मैंने टेस्ट दिया था तो उन टॉपिक्स के सवाल थे जो मैंने इवन सोचे भी नहीं थे। 700 पॉइंट्स पे क्लियर होना था टेस्ट, और मेरे 642 आए थे। तो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था टेस्ट। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े भी नहीं थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे, और बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा। तो सर्टिफाइड होना भी एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर गोल्ड गोल्ड पर आने के लिए। तो अगर आप सर्टिफाइड हो तो आप गोल्ड पर आ सकते हो। और आपने 15-20 अगर आपने अच्छे अच्छे इवेंट्स करवाए हुए हैं तो आप बीटा से गोल्ड पर आ सकते हो। तो जब आप गोल्ड पर आ जाते हो तो ये गोल्ड जो होता है वो बिल्कुल फाइनल लेवल होता है। और फिर आप जो है यहाँ पर गोल्ड पर आने के बाद अपने मतलब इवन जो आपके पास, अब इवन आप सेलेक्ट कर रहे होगे कि किस बंदे को MSP बनाना चाहिए और किसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। तो जब आप एक बार गोल्ड MSP बन जाते हो, जो अभी मैं इंशाल्लाह बनने वाला हूँ कुछ महीनों में, या एक डेढ़ महीना मुझे और लग जाएगा, तो मैं शायद जो है वो इंशाल्लाह गोल्ड पे अपग्रेड हो जाऊँगा। तो जब आप एक बार गोल्ड MSP बन जाते हो तो आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं, और आप जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे होते हो उन एप्लीकेशंस की माइक्रोसॉफ्ट को, कि भाई ये मेरी कम्युनिटी में बंदे हैं, इन बंदों को आप जो है MSP बनाएं। ठीक है। तो ये सब अब मेरे अंडर में होगा अगर मैं गोल्ड MSP बन सकता हूँ। तो मैं अपने कराची के अंदर जितने भी लोग होंगे उनकी एप्लीकेशंस मेरे पास आ रही होंगी, और या तो जितने भी गोल्ड स्टूडेंट पार्टनर्स होंगे उनके पास रिक्वेस्ट आएंगी, तो वो हैंडल करेंगे और वो माइक्रोसॉफ्ट को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये सब काम आपके अंडर हो रहा होता है। फिर आपको और अलग से सर्टिफिकेशंस के और ज़्यादा कूपन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। अच्छा, एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम की कॉस्ट जो होती है ना वो अराउंड 30 to 35,000 होती है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाओ कि ये लोग जब ये जो जितनी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी वर्थ आप लोग अगर गूगल पे एक एक चीज़ की वर्थ चेक करो तो वो बहुत ज़्यादा है। कि अगर मैं नॉर्मल अगर आप लोगों से मैं बोलूँ कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई सर्टिफिकेशन का कोई वो एग्ज़ाम दो, तो आप लोग अगर रजिस्टर करने जाओगे तो वो आपसे $165 मांगेगा फॉर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। और उसकी कोई री अटैम्प्ट नहीं होती, कि मतलब अगर आपने एक बार फेल कर दिया टेस्ट तो आप वापस से अप्लाई नहीं कर सकते, आपको वापस से पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर बनने के बाद ही आपको फ्रीली अवेलेबल होती हैं। आपको डिफरेंट लाइसेंसेस मिलते हैं। आपको बीटा बीटा पर आने के बाद आप केटरिंग करवा सकते हो अपने अटेंडीज़ के लिए। आपको एज्योर पे क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं, आप एज्योर के क्रेडिट्स लोगों को पूरा प्रोवाइड कर सकते हो। आपकी खुद की लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर आ रही होती हैं, जैसे अब मेरे अंदर और क्या नाम है अनशरा के अंदर भी अब आने लग जाएंगी। कि हम लोग जब इवेंट्स करवा रहे होते हैं तो मैं ऐसा बंदा हुआ करता था कि मैं क्लास के अंदर खड़ा होके 2 वर्ड नहीं बोल सकता था लोगों के सामने, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब प्रेजेंट कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। ठीक है। तो आपके अंदर आपकी खुद की स्किल डेवलपमेंट हो रही होती है। ठीक है। और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं इस प्रोग्राम में। अच्छा, गोल्ड पर आने के बाद गोल्ड इनका फाइनल स्टेज होता है। अच्छा, गोल्ड गोल्ड सिर्फ इस MSP प्रोग्राम का फाइनल स्टेज होता है। आप गोल्ड बनने के बाद MVP अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। MVP जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल अवार्ड होता है। ठीक है। तो ये उन लोगों को मिलता है जो जिन्होंने दिन रात जो है लगा दिया हो माइक्रोसॉफ्ट के लिए और इनकी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करा हो, कि इनके प्रमोशंस करे हों, इनके लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाए हों, लोगों के लिए, लोगों को एक्सप्लेन करा हो हर टेक्नोलॉजी, इनकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है। तो आप जो है ये आगे लोगों को एक्सप्लेन करो अच्छे से, और बहुत सारे आप इवेंट हैकाथॉन्स वगैरह ये सब चीज़ें आप ऑर्गेनाइज़ करवाओ अपने इंस्टीट्यूट में, दूसरों के इंस्टीट्यूट्स में जाओ, दूसरी सिटीज़ में जाओ। इवन गोल्ड पर आने के बाद तो आपको दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता है। कि आपने अगर आप कराची में हो तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, कोई इवेंट करवाओ आप वहाँ से।
फिर हैदराबाद से आप क्या पता आपको इस्लामाबाद जाना पड़ जाए। तो इस तरह आपको इतना इवेंट ट्रैवल करना पड़ जाता है गोल्ड पर आने के बाद। और अभी तो खैर हम लोग वर्चुअली करवा रहे हैं तो इस तरह का कोई मसला नहीं है, तो हम लोग कहीं से भी बैठ के इवेंट करवा सकते हैं। तो गोल्ड बनने के बाद जो है वो MVP के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। MVP बनना गोल्ड से 3 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। गोल्ड तो बहुत मुश्किल काम था, और MVP बनना उससे भी 3 गुना ज़्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, जब लेकिन आप एक बार MVP बन जाते हो ना तो आप माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल बंदे बन जाते हो। ठीक है, और MVP का मतलब ही यही है, माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल। इसकी मैं आप लोगों को MVP अवार्ड की शील्ड दिखा देता हूँ एक, कि MVP अवार्ड होता क्या है। ठीक है, अच्छा, ये आपको शील्ड मिलती है जब आप MVP पर आ जाते हो। एक सेकेंड, ये ठीक है, आपका नाम माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर आता है कि ये बंदा जो है पाकिस्तान से या जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हो, उस फलानी जगह से ये हमारा MVP है, और ये जितने भी अफेयर्स होंगे पाकिस्तान के अंदर ये बंदा मैनेज करता है हमारे। तो मैं आप लोगों को लिस्ट भी दिखा सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट की अभी करंटली जो है कितने MVPs हैं पाकिस्तान के अंदर। MVPs, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर पहली लिंक तो खैर नहीं, फाइंड एन MVP लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जाओ माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे, यहाँ पर आप सर्च कर लो। अब मैंने लिख दिया कोई भी नाम है यहाँ पर, या कैटेगरी के अंदर के किस फील्ड का MVP चाहिए आपको। आपको एज़्योर से रिलेटेड MVP चाहिए, क्योंकि हर MVP की ना एक फील्ड होती है कि अगर मैं डॉट नेट के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो मैं जो है मेरी स्पेशल फील्ड जो है वो डॉट नेट है, तो मैं डॉट नेट का MVP कहलाऊँगा। तो आप एक गोल्ड पर आने के बाद एक अपनी एक फ़ील्ड डिसाइड कर लेते हो कि भाई मैं इस फील्ड में काम करूँगा, इस टेक्नोलॉजी पे काम करूँगा माइक्रोसॉफ्ट की, और आप उसके अंदर काम स्टार्ट कर देते हो, और फिर जो है आप उस फील्ड का MVP कहलाते हो। अभी मैंने पाकिस्तान सर्च करा है, तो यहाँ पर जो है लिस्ट आ जाएगी पाकिस्तान के जितने भी अभी करंटली MVPs हैं। तो टोटल अभी कितने MVPs हैं, 6 MVPs हैं पूरे पाकिस्तान से। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टफ़ कंपटीशन है इसमें, MVP बनना कितना टफ़ काम हो सकता है। अच्छा, ये बिलाल शहज़ाद हैं, इनके साथ मैंने अभी एक रिसेंटली एक इवेंट भी होस्ट करवाया था अपना। पिछला मेरा इवेंट इन्हीं के साथ था, तो ये आए थे, हमें गाइड भी करा था इन्होंने। तो वो इवेंट जो था असल में वो सिर्फ MSPs के लिए था। तो आप इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह देख सकते हो कि इनके गोल्स क्या क्या हैं, ये किन किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, और क्या क्या मतलब इन्होंने कितनी सर्टिफिकेशंस करी हुई हैं। अराउंड 12 सर्टिफिकेशंस हैं इनकी, ये आप सर्टिफिकेशन देख सकते हो। और एक सर्टिफिकेशन करना बहुत मुश्किल काम, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल काम। और इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, क्या क्या हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, और 3 बार इनको MVP अवार्ड मिला है, एक बार नहीं 3 बार। ठीक है, तो MVP बनते हो आप। MVP बनने के बाद जो है फिर आप FTE बन सकते हो। FTE मतलब फुल टाइम माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो आप FTE बनने के लिए अप्लाई करते हो फिर, अगर आप MVP अभी करंटली MVP होता है। अच्छा, MVP बनने के लिए नॉमिनेशंस भी चाहिए होती हैं कि आपको जो है ना आपके सीनियर MVPs वगैरह या आपके सीनियर गोल्ड पार्टनर या आपके जो साथ के काम करने वाले हैं वो आपको नॉमिनेट करें कि हाँ यार ये बंदा है, ये फ़लाना बंदा है, ये बहुत काम करवाता है, इसने बहुत काम करा है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, तो इसको MVP बनना चाहिए, ये डिज़र्व करता है MVP अवार्ड। तो फिर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, और आपके बारे में आपकी पूरी प्रोफाइल्स, आपकी आपकी जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं, आपको उन सबको देखेगा माइक्रोसॉफ्ट। और आपको देखेगा कि आपने कितनी सर्टिफिकेशंस करी हुई हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किन किन टेक्नोलॉजीज़ पे आपने काम करा है माइक्रोसॉफ्ट की। फिर जाकर आपको डिसाइड करेगा कि MVP अवार्ड आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो लेकिन अगर आपको जब एक बार MVP अवार्ड मिल जाता है तो बस आप समझ लो कि आपकी लाइफ बन चुकी है फिर। और आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट इतने फंड्स प्रोवाइड कर रहा होता है, आप अपने रीजन के अंदर कुछ भी काम करवाना चाह रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का, आप कर सकते हो। आप जो फंड्स बोलोगे माइक्रोसॉफ्ट को, वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिर FTE बनने का मतलब माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय, ये सबसे मुश्किल काम। ठीक है, तो आप लोग अपना एक गोल सेट कर सकते हो। कहाँ से स्टार्ट करोगे आप अपना गोल, यहाँ से अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 2 बीटा, फिर गोल्ड, फिर गोल्ड के बाद आप MVP बन सकते हो, MVP के बाद आप FTE बन सकते हो।
इन सब कामों के लिए आपको सिर्फ क्या काम करना है, आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है इस प्रोग्राम के अंदर आकर। जो ये लोग खुद आपसे करवाएंगे, आपको रिसोर्सेज देंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे बहुत सारा, आपको इतने सारे बेनिफिट देंगे, आपको लाइसेंसेस वगैरह देंगे, आपको सबवे कैटरिंग ऑफर करते हैं, आपको एजियोर ऑफर करते हैं ये लोग। तो मैं बेनिफिट्स मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर मुझसे बहुत रह गए हों कुछ तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप जब एक बार अप्लाई कर दे तो आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आप MVP बन सकते हो, आप फुल टाइम एम्प्लॉय भी बन सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के। तो ये था आज का सेशन मेरा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, या कोई अप्लाई करने में कोई मसला हो, या कोई चीज़ मेंशन करनी हो ना करनी हो, तो वो मुझे आप लोग बता दो। मैं कमेंट्स चेक कर लेता हूँ अगर किसी को मसला है तो। अच्छा एक सेकेंड। सो इट स्टफ लाइक एज्योर विद पाइथन। हाँ, आप जो भी इवेंट करवा रहे हो ना, जैसे अगर आपने बोला पाइथन, तो पाइथन को आप पाइथन देखो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, तो आप जो भी इवेंट करवा रहे होगे उसको आप किसी भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दो कि मैं पाइथन करवा रहा हूँ विद एज्योर। ठीक है, तो आपका इवेंट काउंट हो जाएगा। दे आर डिमांडिंग द वीडियो लिंक, डू वी हैव टू अपलोड द वीडियो ऑन वेब प्लेटफॉर्म। हाँ यार, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डाल देना और उसको प्राइवेट कर सकते हो आप। एक ऑप्शन आता है लिंक्ड का, कि जिनके पास आपकी वीडियो की लिंक होगी सिर्फ वो लोग आपकी वीडियो को व्यू कर पाएंगे। तो आप इन लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दो, सिर्फ आप देख सकते हो वो वीडियो। और जो भी मतलब यूट्यूब के अंदर जो भी जिस भी बंदे के पास लिंक होगी आपकी, वो व्यू कर सकता है आपकी वीडियो। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई मसला है तो वो पूछ ले अभी इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर किसी को कोई मसला हो तो मुझे कांटेक्ट कर ले, या अनशरा को कांटेक्ट कर ले यहाँ से। हम लोग अपना कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ से मैंने अपने सब दिया हुआ है, या फेसबुक पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बस यहीं पे एंड करते हैं फिर, और थैंक यू सो मच। Thanks, guys. अल्लाह हाफिज़।